31 मार्च 2023 रात के लगभग 10 बजे नई दिल्ली के एक अत्यंत सुरक्षित कक्ष में कुछ चुनिंदा लोग एक विशाल डिजिटल नक्शे के सामने खड़े थे। उस नक्शे पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बार बार जूम होकर उभर रहा था, ग्रेट निकोबार आइलैंड। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि यह सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला केंद्र है। बाहर शहर की रोशनी सामान्य थी, लेकिन इस कमरे के भीतर लिया जा रहा निर्णय आने वाले वर्षों में समुद्र, जंगल और मानव सभ्यता के बीच संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित यह द्वीप पहली नज़र में शांत और सुंदर दिखाई देता है। घने वर्षावन, अनछुए समुद्र तट और एक ऐसी खामोशी जो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग महसूस होती है। लेकिन इस खामोशी के भीतर एक गहरी रणनीतिक सच्चाई छिपी हुई है। ये वही स्थान है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है। हर दिन हजारों जहाज यहां से गुजरते हैं और यही वो बिंदु है जहां से वैश्विक व्यापार की गति नियंत्रित होती है। इस स्थान पर मौजूद रहना सिर्फ एक भौगोलिक लाभ नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति का संकेत है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष कहीं ज्यादा जटिल है। इस द्वीप के घने जंगलों के भीतर आज भी ऐसे लोग रहते हैं जिनकी दुनिया हजारों साल पुरानी है। शोम्पेन ट्राइब और निकोबारीज पीपल। ये समुदाय आधुनिक सभ्यता से लगभग अलग रहकर प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीते आए हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। लेकिन अब यही जंगल एक ऐसे बदलाव के केंद्र में आ चुका है जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। दिसंबर 2004 की वो सुबह इस द्वीप के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। समुद्र का अचानक पीछे हटना और फिर कुछ ही मिनटों में उठती एक भयावह लहर, 2004 इंडियन ओशन सुनामी ने इस पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। जमीन खिसक गई, तट बदल गए और कई जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गईं। उस दिन ने यह साफ कर दिया कि प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कितनी सीमित है। लेकिन विडंबना यह है कि उसी जगह पर अब इंसान अपनी सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक शुरू करने जा रहा है। भारत सरकार की योजना ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस द्वीप को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक विशाल हवाई अड्डा और एक आधुनिक शहर। कागज पर यह सब विकास और प्रगति का प्रतीक है। ये परियोजना भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई पहचान दे सकती है, उसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति बना सकती है। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ एक सवाल जुड़ा होता है, इसकी कीमत क्या होगी? जैसे जैसे योजनाएं जमीन पर उतरने लगीं, जंगलों के भीतर मशीनों की आवाज सुनाई देने लगी। जहां कभी सिर्फ पक्षियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब निर्माण की हलचल दिखाई देने लगी। ये बदलाव सिर्फ भौतिक नहीं है, ये उस पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है जो हजारों सालों से संतुलित था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता बेहद नाजुक है और किसी भी बड़े हस्तक्षेप के परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। और फिर इस कहानी में एक और परत जुड़ती है, भू राजनीति की। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस द्वीप के महत्व को और बढ़ा दिया है। यह सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं रह गई है, बल्कि ये एक रणनीतिक कदम बन चुका है। इस स्थान पर मौजूद रहना भविष्य की समुद्री ताकत को परिभाषित कर सकता है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या इस रणनीतिक लाभ के लिए प्रकृति और स्थानीय समुदायों की कीमत चुकाई जा सकती है? इसी सवाल के साथ कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहां भविष्य की दिशा तय की जा रही है। हिंद महासागर आज सिर्फ पानी का विस्तार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां शक्ति, व्यापार और नियंत्रण की अदृश्य लड़ाई चल रही है। और इस पूरी शतरंज में ये छोटा सा द्वीप एक बेहद महत्वपूर्ण चाल बन चुका है। समुद्र के उस पार कई देश इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बंदरगाह, नौसैनिक अड्डे और व्यापारिक मार्ग, ये सब अब सिर्फ आर्थिक फैसले नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक संकेत बन चुके हैं। ऐसे में इस द्वीप पर मजबूत पकड़ बनाना सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो ये दिखाता है कि आने वाले समय में किसकी पकड़ इस क्षेत्र पर मजबूत होगी। लेकिन इस शक्ति की दौड़ में एक और सच्चाई छिपी हुई है, और वो है अस्थिरता। जितनी तेजी से ये क्षेत्र विकसित हो रहा है, उतनी ही तेजी से इसके आसपास का संतुलन भी बदल रहा है। समुद्री मार्गों पर बढ़ती गतिविधियां, जहाज़ों की संख्या और सैन्य उपस्थिति
ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। इसी बीच इस द्वीप का प्राकृतिक ढांचा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ जाता है। ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय माना जाता है, यानी यहां जमीन के नीचे लगातार हलचल होती रहती है। 2004 की घटना ने यह साबित कर दिया था कि जब प्रकृति अपनी ताकत दिखाती है तो इंसान के बनाए हुए ढांचे कितने कमजोर साबित हो सकते हैं। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर निर्माण करना क्या सच में सुरक्षित है, या फिर ये एक ऐसा जोखिम है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? जंगलों के भीतर रहने वाले समुदायों के लिए ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उनके लिए हर पेड़, हर नदी और हर रास्ता एक कहानी है, एक पहचान है। लेकिन जब इन जगहों पर मशीनें पहुंचती हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, कहानियां भी खत्म हो जाती हैं। और शायद यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक ऐसी दुनिया का अंत जिसे हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे। अगर ये सफल होता है तो ये एक नया मॉडल बनेगा, एक ऐसा उदाहरण जहां विकास और रणनीति एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसमें संतुलन बिगड़ता है तो ये एक चेतावनी भी बन सकती है, एक ऐसी चेतावनी जो ये दिखाएगी कि प्रकृति के साथ समझौता करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। समुद्र की लहरें अब भी उसी तरह किनारों से टकरा रही हैं, लेकिन अब उनके सामने खड़ी दुनिया बदल रही है। हवा अब भी पेड़ों के बीच से गुजर रही है, लेकिन उन पेड़ों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ बदल रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है। बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि हमें उसका एहसास तब होता है जब बहुत कुछ पहले ही बदल चुका होता है। आज जब हम इस द्वीप की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक परियोजना नहीं दिखती, हमें एक सवाल दिखाई देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। क्या ये विकास सच में भविष्य को सुरक्षित बनाएगा, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें एक नई अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है? ये कहानी अभी जारी है और इसका अंत अभी लिखा नहीं गया है, क्योंकि आने वाले समय में यही द्वीप ये तय करेगा कि इंसान अपनी सीमाओं को कितनी दूर तक ले जा सकता है और क्या वो उन सीमाओं के परिणामों को संभाल पाएगा। अगर तुम ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हें एक और ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां सच और सोच के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी।